नमस्कार दोस्तों, सर्किट संतोष में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज बात करेंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, जो अभी फिलहाल दलाल ऑफ बीजेपी बन गए हैं। बात तो सही है। तो इनकी सन ऑफ बिहार से लेके दलाल ऑफ बीजेपी बनने तक की कहानी में भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे विपिन सर, जो मैथ मस्ती वाले सर है, जो अभी फिलहाल मुखिया है, उन और बात करेंगे विपिन सर मुखिया और मनीष कश्यप के कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। तो आइए मनीष कश्यप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो मनीष कश्यप, आप लोग सब जानते हैं कि ये एक यूट्यूबर है, जो एक चैनल चलाते हैं, जो वो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, और ये एक सिविल इंजीनियर भी है। तो आप जानते हैं इनके बारे में। देखिए, बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो आए हैं ये, इनको पहले बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो ये किसी भी पार्टी से टिकट लेने के लिए तैयार थे। आरजेडी से भी लेने को तैयार थे, क्योंकि इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको अगर यदि आरजेडी टिकट देती है तो आप लेंगे। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ लेंगे। ये उनको गाली देते रहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि हम टिकट ले लेंगे उनसे भी, आरजेडी से। इस प्रकार से ना इन पे आरजेडी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, मतलब कोई भी पार्टी ने इन पे दिलचस्पी नहीं दिखाई, थोड़ा सा भी। किसी को इस पे दिलचस्प नहीं था। तो फिर इन्होंने अपना सिंपैथी कार्ड खेलना स्टार्ट किया। सिंपैथी कार्ड यानी कि इमोशनल वाला कार्ड, कुछ वादा करते हैं गांव इधर उधर जाके, और कुछ काम इधर उधर करते हैं। जैसे ये चंपारण जाते हैं, जहाँ में वहाँ के जो आम पब्लिक है, वहाँ गरीब लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं, और फिर वहाँ के लोगों को यह दिलासा दिलाते हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं कि आपको मैं रोजगार दूंगा, घर दूंगा, पानी, बिजली, सड़क, नाली, ये सब दूंगा। 2 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। सभी वहाँ के जो महिलाएं थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनको बोलने लगे कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो परिवार है, उनमें से सबको रोजगार दूंगा। इस टाइप का बात करने लगे। तो इस टाइप के बात से वहाँ के लोग इनके तरफ थोड़ा इमोशनल हुए, और इतना इमोशनल हुए और इन पे इतना विश्वास कर लिया, पूरा एकदम इतना विश्वास हुआ कि इनको दूध से नहला दिया। सोचिए कितना विश्वास हो गया इन पे, और कितना विश्वास था इन पे। इन्होंने काम भी अच्छा कर रहे थे पहले भी, तो इन पे विश्वास था। लेकिन इनको फिर दूध से नहलाया। दूध से इसलिए नहलाया कि ये इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी पाप किया होगा, इनके पाप सारे धुल देते हैं। वहाँ के जो महिलाएं थे, वहाँ के जो युवा थे, सब ने दूध इकट्ठा करके इनको नहलाया, ताकि इनके सारे पाप धुल जाए। लेकिन मनीष कश्यप को लगा कि मेरा जो पाप है ऐसे हम नहीं धुलेगा, मेरा पाप ऐसे नहीं धुलेगा, और अभी भी पाप मेरे अंदर रह गया। तो फिर ये दुनिया के सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन में गए। कौन सा वॉशिंग मशीन? तो बीजेपी वॉशिंग मशीन में गए। दुनिया के सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन बीजेपी वॉशिंग मशीन में गए, अच्छी तरीके से धुलने के लिए। और वहाँ जाते ही सही में अच्छी तरीके से धुल गए भैया। इन पे जितने सारे मैल थे सब हट गए। इनके जो बाल थे सफ़ेद थे, दाढ़ी सफ़ेद थे, और अभी एकदम काला काला दिख रहे हैं। यहाँ जो थे, पहले जो था, बीजेपी में जाने से पहले इनका चंपारण में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो इनको जो है इनके ऊपर मैल ये था कि ये गरीब लोगों का आवाज़ उठाते थे, गरीब लोगों का मदद करता था, इस प्रकार का। और वो सब मैल अब इन्होंने धो दिया। कुछ पॉपुलैरिटी के लिए जो भी करता था, गरीब लोगों का आवाज़ उठाना और जो भी इम्प्रेस करने के लिए गरीब लोगों को, तो वो सब सारे मैल अब इनके धुल चुके हैं, क्योंकि ये अब बीजेपी वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। तो वहाँ जाते ही ये ना अब गरीबों का बात करते हैं। ये पहले देखिए, पहले ये गरीब का बात करते थे, मजदूर का बात करते थे, बिहार से मजदूरों का पलायन का बात किया करते थे, बिहार में डेवलपमेंट का बात करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया करते थे, बिहार के विकास का बात किया करते थे। अब ये बात करते हैं क्या? मोदी की गारंटी 400 पार, इस टाइप का बात करते हैं। ये मनोज तिवारी का काम गिनवाते हैं कि मनोज तिवारी ने दिल्ली में ये किया, मनोज तिवारी ने वो कर दिया, मनोज तिवारी ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया। अब इस टाइप का ये दलाली करते नजर आ रहे हैं।
बीजेपी ने इनको स्टार प्रचारक तो बना दिए हैं, लेकिन बीजेपी को बाद में पता चलेगा कि मैंने गलती कर दिया, इनको स्टार प्रचारक बना के इस टाइप का शायद हो सकता है। अब ये जो है, ये पहले गरीबों का बात किया करते थे, विकास के बारे में बात किया करते थे, और अब क्या कर रहे हैं, इसको कन्हैया कुमार को गाली देते हैं और किसी को गाली देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। कन्हैया कुमार देखिए, डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार के बड़े नेता, अच्छे नेता, जिनके सामने इसका मजाल है कि टिक जाए, आमने सामने कर दिया जाए तो एकदम नहीं टिकेगा ये। तो अब बात करते हैं कि ये बीजेपी में आखिर क्यों गए। ये तो बिना फायदा का तो कुछ काम करते नहीं थे। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यदि आपने देखा होगा कि अगर यदि किसी को 500, 1000 या 10,000 जो भी है दान किया करते थे या दिया करते थे, डोनेट करते थे जो भी, तो उनका एक वीडियो बनाया करता था 10 से 15 मिनट का, जिससे इनको कुछ, उससे अगर यदि ये 10,000 उनको दिए रहते थे तो उससे लगभग उसको 60 से 70,000 आ जाता था इस टाइप का। और उसके बाद सब्सक्राइबर भी बढ़ता था, इनका व्यूज बढ़ता था। तो इस टाइप का इन्होंने बिना फायदा का तो कुछ काम किए नहीं है। ये तो हो गया कि इतना सारे इनका जो व्यूअर थे चंपारण के बहुत सारे थे, और भी ये तो जानते थे कि हाँ जो मेरा सपोर्ट कर रहे थे ये सपोर्ट नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं, इतना लोगों का मैंने विश्वास जीता था, इतना भरोसा दिलाया, इतना लोग अब हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये इतना इतना बड़ा नुकसान करके आखिर वो ये क्यों बीजेपी में चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी से इनको कुछ ना कुछ मिला तो जरूर होगा। शायद बीजेपी वालों ने इन्हें खरीद लिया, सॉरी इनको हटा दिया। वहाँ जो अपना जो उनका क्षेत्र था चंपारण था, उन पे वहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट था, जहाँ से इनको हटा दिया, खरीदा नहीं हटा दिया इनको, अपना वॉशिंग मशीन के साथ मिला के इसको हटा दिया। इनको हटाया इसलिए कि वहाँ का जो जनता था, वहाँ सभी जनता, जितना भी जनता था जो आ रहे थे, कि सब सब सारी जनता चाहते थे कि मनीष कश्यप जीते हैं और मनीष कश्यप कुछ अच्छा काम करें मेरे लिए। सबको उम्मीद था मनीष कश्यप से, लेकिन उन सबको के उम्मीदों को लात मारते हुए ये बीजेपी के पास चले गए। ये गरीबों का बात किया करते थे, अब क्या है ये गरीबों का बात करेंगे। ये चार्टर प्लेन में 34,000 फीट पर उड़ते हैं, अब 34,000 ऊंचाई पे उड़ते हैं चार्टर प्लेन में। वहां से उतना ऊपर से गरीबों का घर दिखेगा, गरीबों की समस्या दिखेगी इनको, थोड़ी नहीं दिखेगा। अब ये इधर उधर घूमेंगे चार्टर प्लेन में, और फिर ये वो डिश डैश मारेंगे। और बात करते हैं, अब इन्होंने हर इंटरव्यू में बोला है इन्होंने कि मेरी माँ ने जो कहा मैंने वही किया, मेरी माँ ने कहा कि बीजेपी में चले जाओ तो मैंने वही किया। तो इनको मनीष जी उतना सारे जो माताएं थे, जिन्होंने आपको दूध से नहलाया, जिन्होंने आपका वीडियो देखा, जिन्होंने आपका व्यूज बढ़ाया, वॉच टाइम दिया आपको, जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, उन सब का जो आपने विश्वास तोड़ा, भरोसा तोड़ा, केवल अपनी माँ का सुनकर, ये तो सही बात नहीं है। आपको बहुत बड़ा कुछ मिला है। और अब बात करते हैं विपिन सर और इनके बीच कंट्रोवर्सी के बारे में। तो विपिन सर ने, मनीष कश्यप जी बीजेपी में जाते हैं, एक कुछ ऐसा खबर आता है कि आसनसोल से ये चुनाव लड़ेंगे। तो विपिन सर ने विपिन सर वीडियो बनाते हैं और उसके बाद कुछ कुछ बोलते हैं। तो उसके बाद और बहुत सारे चीज़ बोलते हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट रखते हैं उनके अच्छे, जो भी सच्चाई था सच्चाई उनके रखते हैं कि उन्होंने भी बोले हैं कि वहाँ का जो चंपारण के जो पब्लिक थे उनके भरोसा को तोड़ा, उनके उम्मीदों को तोड़ दिया इन्होंने ये बीजेपी में जाके। इस प्रकार से वो फैक्ट रखते हैं कुछ। और फिर दूधों से जो नहलाया था, इस प्रकार का वो फैक्ट रखते हैं। उन्होंने तथ्यों पर बात किया। और फिर इधर एक इंटरव्यू ले रहे थे मनीष कश्यप जी का। तो मनीष कश्यप ने बोला कि उनको उनसे पूछा गया सवाल कि आपको धो डाले हैं, इस प्रकार का वीडियो डाला है और आपके बारे में कुछ बोला है विपिन सर। तो फिर मनीष कश्यप का जवाब आता है कि वो एक टुटपुनिया टीचर है, वो एक टुटपुनिया टीचर है, इस प्रकार का जवाब आता है। तो मनीष कश्यप, आप का जब चैनल छोटा था उस टाइम आप इंटरव्यू लेने जाते थे विपिन सर का, जब वो मुखिया से जीत के आए थे तब आप गए थे उनका इंटरव्यू लेने। और इसलिए इंटरव्यू लेने गए थे ताकि आपका व्यूज बढ़े, उनका जो सब्सक्राइबर है उनका सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब करे, इसलिए आप गए थे उनका इंटरव्यू लेने। और आप उनको बोलते हैं टुटपुनिया टीचर।
उनके चलते आपका व्यूज बढ़ा है और आप उनको टुटपुनिया टीचर बोलते हैं। वो एक अच्छे टीचर है और अभी फ़िलहाल मुखिया है, तो अच्छे ही मुखिया है, क्योंकि उनके जो पंचायत है, उनके पंचायत में जो भी डीलर है वो 100 ग्राम भी चावल कम नहीं कर सकता है, पूरा का पूरा चावल वगैरह देता है। और जो भी आता है वो जो भी फंड वगैरह आता है वो कम कराता है। और फिर उनके गांव में बहुत दिनों से बाढ़ आ रहे थे, तो उन बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने बांध बनवाया। इस प्रकार का उन्होंने कुछ काम किए, अच्छे ही काम किए हैं, और आप उनको बोलते हैं टुटपुनिया टीचर। तो आप लोग मनीष कश्यप जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि निर्दलीय से चुनाव लड़ते, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। वहाँ के बहुत सारे जो पब्लिक थे उनके उम्मीदों को तोड़ा, उनके भरोसा को तोड़ा, उनके दूध को बर्बाद किया, उन्होंने 1 जार दूध को बर्बाद किया। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय हिंद। आगे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।